विदुर जी महाराज बड़े धर्मात्मा हैं। विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है, बड़े विद्वान हैं। हस्तिनापुर के महामंत्री बनाए गए, लेकिन उन्हीं के समय में महाभारत का युद्ध भी हुआ। जब दुर्योधन ने पांडवों को आमंत्रित किया कि आइए युद्ध खेला जाए, आइए द्यूत क्रीड़ा की जाए, तो वो चाहता था कि द्यूत क्रीड़ा में हम हरा करके, पराजित करके पांडवों का धन और वैभव प्राप्त कर लें। दुर्योधन के निमंत्रण पर पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा को स्वीकृति प्रदान कर ली। पांडवों का बहुत बड़ा अपराध था। जब कोई भक्त बनता है तो उसकी परिभाषा भी होती है, उसकी कसौटी भी होती है। कोई भगवान का भक्त बने और किसी दुष्ट के निमंत्रण पर शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, तो क्या ये भक्ति और धर्म और भगवान के प्रेम का अपमान नहीं होता है? आपसे कोई कहे कि हिम्मत हो, बड़े बलवान हो, बड़े भारी पंडित बने हो, बड़े भारी पढ़े लिखे बने हो, तो आओ एक बोतल पी के देखते हैं। गलत आदमी के चढ़ाने पर आकर के आप गंदा काम करने लगेंगे। किसी गलत आदमी के कहने पर, चुनौती देने पर गलत काम करेंगे। दुर्योधन ने कहा कि बड़े क्षत्रिय वीर बने हो तो आओ द्यूत क्रीड़ा करके हमसे जीत के दिखाओ। पांडवों को कहना चाहिए कि इस स्पर्धा में, इस दुष्टता के दौड़ में हम सम्मिलित नहीं होंगे। हम क्यों जुआ खेलें? लेकिन पांडवों को ईगो आ गया, कहा कि हाँ हाँ तो खेल के हम भी जीत के दिखा देंगे। क्षत्रिय हैं, पीछे नहीं हो सकते। जाति विद्या महत्वम च रूप यौवन में वच। अपने जातिगत कुंठाओं को छोड़ना और निरंतर श्रेष्ठता का संपादन करते जाना, ये भक्ति का लक्षण है। हम ब्राह्मण हैं तो भीख ही मांग के खाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। ब्राह्मण है तो डॉक्टर इंजीनियर बनिए। हाँ, कुछ ना हो तो आप इस मार्ग पर भी चल सकते हैं। क्षत्रिय हैं तो हम तो सिंह हैं, सिंह लगाते हैं, और सिंह तो मांस खाता है, हम मांसाहारी बन के दिखेंगे, ये कोई क्षत्रिय का लक्षण नहीं है। दुर्योधन ने चुनौती दी, आओ द्यूत क्रीड़ा करते हैं। पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा की। पहली बार में द्रौपदी को हारे, और दोबारा के द्यूत क्रीड़ा में शर्त रखा गया, जो हारेगा 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास भोगेगा। पांडव फिर हार गए। अच्छा, बुराई के खेल में अच्छा आदमी जीत सकता है पांडे जी? यदि आप अपने आप को अच्छा समझते हैं तो बुराई के खेल में कभी न पड़िएगा। यदि आप अच्छे हैं तो बुराई के खेल में कभी जीत नहीं पाएंगे। और यदि आप भक्त हैं तब तो भगवान जीतने भी नहीं देंगे। अच्छा, आपका बेटा शराब पी के आ जाए तो आप वाह वाह करेंगे कि थप्पड़ लगाएंगे? जल्दी बोलिए। अरे बोल दीजिए कि सब मौनी बाबा बैठे हैं। आपका बेटा पी करके आए तो आप थप्पड़ लगाएंगे, वाह वाह नहीं करेंगे। तो कोई भक्त बुराई के खेल में पड़ जाए तो भगवान जिता के उसका मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, हरा के उसका मनोबल डाउन कर देते हैं। क्योंकि बच्चे गलत काम करें और वाह वाह कर दीजिए तो बच्चों का मनोबल बढ़ जाता है, और डांट दीजिए ना तो मनोबल घट जाता है। पांडव भक्त थे, लेकिन भगवान ने कोई सहायता नहीं करी। और आप भक्ति और पूजन करते हैं तो अपने लिए करते हैं। भक्ति और धर्म और पूजा व्यक्ति अपने लिए करता है, इससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हम कथा सुन रहे हैं, अपने लिए सुन रहे हैं। एकादशी कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं और कोई दिक्कत हो जाए तो कहते हैं आज के बाद पूजा बंद, कथा बंद, सत्संग बंद, इतनी हमने पूजा की, हम ही को घाटा हो गया। आप बंद भी क्या कर सकते हैं? धर्म के अलावा और क्या बंद कर सकते हैं? भगवान की भक्ति के अलावा आपके पास छोड़ने के लिए है भी क्या? जरा बता दो। खा के कितनी बार पेट खराब हुआ, क्या खाना छोड़ सकते हैं आप लोग? कि पेट खराब हो गया, आप जीवन में कभी नहीं खाएंगे।
खाना छोड़ सकते हैं? गाड़ी पर बैठ करके एक्सीडेंट हुआ, क्या कसम खा सकते हैं कि आज के बाद हम गाड़ी पर बैठेंगे ही नहीं? रोड पर एक्सीडेंट हुआ, कसम खा सकते हैं कि आज के बाद हम रोड में चलेंगे नहीं? घर में कई बार तनाव हुआ, क्या कसम खा सकते हैं कि आज के बाद घर में नहीं रहेंगे, पृथ्वी पर नहीं रहेंगे? लेकिन पूजा किया और कोई घटना हो गई तो कसम खा लिया, आज के बाद पूजा बंद, जप बंद। अरे लोग मानते हैं, 2 कलश की स्थापना हो जाए और कोई घटना हो जाए तो लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ 2 कलश सहता नहीं है। सत्यनारायण जी की कथा हुई और कोई घटना हो गई तो लोग मान लेते हैं महाराज हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा सहती नहीं है, महाराज हमारे यहाँ दर्शन से हम लोग चारों धाम गए, घटना घट गई, सहता नहीं है। आदमी केवल पूजा और अच्छे कामों को ही छोड़ पाता है। क्या कोई ये कहता है कि हमारा बेटा पी के गिरा, अब हम लोगों ने कसम खा लिया हमारे वंश में अब कोई शराब नहीं पिएगा? व्यक्ति के पास एक ही विकल्प है, धर्म छोड़ने का, पुण्य छोड़ने का, सत्संग छोड़ने का, सत्कर्म छोड़ने का, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। भगवान ने कोई सहायता नहीं की। पांडव हार गए, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास का जब समय आया तो अज्ञातवास का अर्थ था न ज्ञायते इति अज्ञाता, पता न चलने पाए कि आप कौन हो, इस तरह से रहना था। और यदि पता चल गया तो फिर वनवास, फिर अज्ञातवास होगा, ऑटोमेटिक चलता रहेगा जीवन भर। दुर्योधन का षड्यंत्र था। अज्ञातवास का समय आया, भगवान प्रकट हुए, कहो पांडवों वनवास तो बिता लिया, ज्ञातवास में कहाँ रहोगे? पांडवों ने कहा प्रभु थोड़ी सहायता कर दीजिए। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी आप कंक नाम के ब्राह्मण बन जाइए, राजा विराट की नगरी में चले जाइए, 1 वर्ष आप द्यूत क्रीड़ा सीखिए। द्वापर युग में 2 लोग द्यूत क्रीड़ा के बड़े भारी प्रख्यात आचार्य हुए हैं, राजा विराट और शकुनी। भगवान ने कहा युधिष्ठिर भैया जुआ तो खेलते हो लेकिन जुआ आती नहीं, अभी तक अपने मन से खेले थे, अब हमारे मन से जाओ खेलो, अज्ञातवास उसी में कट जाएगा और सीख भी जाओगे। युधिष्ठिर जी बोले महाराज 2 बार खेले तो इतने परेशान। भगवान ने कहा 2 बार अपने मन से खेले, अब हमारे मन से खेलो। अर्जुन तुम बृहन्नला बन जाओ, तुम्हें श्राप है 1 वर्ष नारी बनने का, साड़ी वाड़ी पहन के जाओ, राजा के नगर में रहो। नकुल सहदेव घोड़शाले में गौशाले में जाओ। द्रौपदी दीदी तुम दासी बन करके राजा विराट की नगरी में जाओ, रानी की सेवा करो। द्रौपदी ने कहा वाह केशव, इतना बड़ा दुर्भाग्य कि श्री कृष्ण की बहन आज दासी बनेगी। भगवान ने कहा श्री कृष्ण के बहन से कोई मतलब नहीं, अपना अपना भाग्य और प्रारब्ध है, और भाग्य और प्रारब्ध जल्दी कटता नहीं है, ये नियति है, तुमको भोगना पड़ेगा। भीम जी ने कहा बड़े भैया को बता दिया, छोटों को बता दिया, हम कहाँ रहें? भगवान ने कहा भीम दादा हमें तुम्हारी ही चिंता है, तुम्हें छिपाना बड़ा मुश्किल है। 1.25 कुंटल लड्डू तो तुम जलपान में लेते हो, लंच और डिनर बाकी है, और जिस राज्य में जाकर के इतना खाओगे तुरंत लोग समझ जाएंगे कि यही भीम दादा हैं। तो भीम जी ने कहा क्या हम गंगा में डूब के मर जाएं? भगवान ने कहा नहीं भीम तुम रसोईया बन जाओ, बल्लभ नाम का रसोईया बन जाओ। बर्तन लेके मैं आया हूं द्वारका से, चकला, बेलना, तवा, कड़ाही, करछुल। राजा विराट की नगरी में चले जाना और कह देना मेरा नाम बल्लभ है और मैं रसोई का काम करता हूँ। भीम जी बोले लेकिन हमको तो चटनी बनाने भी नहीं आता है, हमको तो सब्जी छौंकने भी नहीं आता है, कहूँगा तो क्या पच जाऊँगा? भगवान बोले मेरा आशीर्वाद है, 1 वर्ष इतना बढ़िया रसोई बनाओगे कि जो खाएगा वही
अंगुरी चाटने लगेगा। भगवान ने कहा भीम, रसोईया में 2 गुण होने चाहिए। पहला गुण भोजन स्वादिष्ट बने और दूसरा गुण भोजन बर्बाद न होने पाए, फेंका न जाए। भीम जी ने कहा तो आपके आशीर्वाद से रसोई तो स्वादिष्ट बन जाएगी और फेंका गया बच गया तो भगवान ने कहा भीम दादा, जहां तुम रहोगे वहां पूरा पड़ जाए यही बहुत है, फेंका कहाँ जाएगा। भीम जी गए हैं राजा विराट की नगरी में। 1 वर्ष 5 भाई और द्रौपदी जी रह के समय गुजारे हैं। यह कथा संदेश देती है पांडवों से अधिक भक्त और पराक्रमी कौन होगा, लेकिन नियति ने, भाग्य ने और प्रारब्ध ने उनको भी दूसरे के घर में आश्रित कर दिया। इन कथाओं को हृदयंगम करने से मनोबल बढ़ता है कि जब भगवान के आश्रित रहने वाले लोगों के जीवन में इतना बड़ा संकट, एक दिन ऐसा समय आया कि इस पृथ्वी के भूमंडल के वे राजा बने, लेकिन एक दिन समय ऐसा आया था कि उन्हें आश्रय भी लेना पड़े। हम लोगों के भी जीवन में इस तरह हो सकता है कि कभी आश्रय लेना पड़े और कभी गद्दी मिल जाए। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, भाग्य की पंक्ति रथ के पहिया के भांति चलती है। जो तिलियां नीचे हैं वही ऊपर हैं और जो ऊपर हैं वही नीचे हैं। अज्ञातवास का समय जब बीत गया तब पांडवों ने दुर्योधन से कहा हमारा आधा राज्य वापस करो। नहीं माना तो विदुर जी समझाने के लिए आए और दुर्योधन ने विदुर जी को अपमानित करके राज्यसभा से निकाल दिया। कयेन मत्रोपजुवावजिह्वम् दास्या सुतं यद बलिने वपुष्टः स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यथोया दुर्मानयानः। दुर्योधन ने कहा कि निकाल दो इस दासी पुत्र को, राष्ट्रद्रोही है। एक त्रेता युग में हुआ था, विभीषण खाता था रावण का, गाता था राम जी का, और एक द्वापर में यही है, खाता है हमारा और गाता है पांडवों का। निकल जाओ यहां से। विदुर जी ने कहा हम तो निकलने के लिए बोरिया बिस्तर बांध के पहले से तैयार थे, लेकिन निकलने का बहाना नहीं मिल रहा था। बिना कारण के निकल जाते तो लोग धोखेबाज कहते। अब तुमने निकाल दिया, अब हम जा रहे हैं। धनुष और बाण तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ के हम जा रहे हैं। ऐसा न समझना कि धनुष बाण लेके जाएंगे और पांडवों से मिल जाएंगे और पांडवों की तरफ से लड़ेंगे और तुम्हारा भेद बताएंगे और भेद देंगे और छल कपट करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम न उनके तरफ से लड़ेंगे न तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे, लेकिन एक घोषणा करके जा रहे हैं, तुम हारोगे और पांडव जीतेंगे। दुर्योधन सत्य पराजित नहीं होता है और असत्य पराजय मानता नहीं है और सत्य पराजित होता नहीं है। गलत आदमी पराजय मानता नहीं है और सही आदमी पराजित होता नहीं है। तुम हार जाओगे, पांडव जीत जाएंगे, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है विजय श्री उन्हीं का वर्ण करती है। मैं जा रहा हूँ और जिस सभा में राजा में के बगल में बैठ करके विदुर जी राज्यसभा का संचालन किया करते थे, उसी राज्यसभा से आज अपमानित होकर के निकाले गए और जाति सूचक संबोधन करके उनको बोला गया, डांटा गया और कर्ण आदि लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। जब वो अपमानित होकर के निकले तो पीड़ा रही होगी कि नहीं, हृदय में आंसू बह रहे थे। क्या सत्य बोलने का यही फल होता है कि राष्ट्र का राजकुमार घर से निकाल दे? क्या धर्म का पक्ष लेने पर अपमान होना चाहिए? और सत्य और धर्म के पक्ष में बोलने वालों को अपमानित किया जाएगा तो सत्य और धर्म के लिए बोलेगा कौन? कहाँ गया ईश्वर? कहाँ है संत मुनि महात्मा? कोई तो खड़ा होने वाला नहीं है मेरे पक्ष में। विदुर जी रोते हुए सोचते हुए जा रहे थे, आंख पोंछ लिया
पत्नी को न पता चलने पाए कि मैं गाली खा के आ रहा हूँ। अच्छा, पुरुष जब बाहर अपमानित होता है ना तो सोचता है मेरे अपमान का पता सबको चले लेकिन मेरी घरवाली को न चले। जानते हैं क्यों आप लोग? घरवाली से लोग क्यों बचते हैं कि मेरे आंसू मेरी पत्नी को न दिखे, मेरे अपमान का पता मेरी पत्नी को न पता चले? वो इसलिए कि पत्नी को पता चल जाएगा कि बाहर से डांट वांट खा के आए हैं तो फिर ताने मारेगी, हम ही से खाली लड़ते वहाँ गए नहीं। अच्छा, औरतों को और कुछ आता भी नहीं है, खाली ताना मारने आता है, हाथ चमकाने और ताना हो गए हम ही से खाली आँख वाँख पोंछ के घर लौटे हैं। लेकिन घर वालियाँ तो इतनी तेज होती हैं, पुरुष लोग बाजार से समोसा खा के आवे ना तो मुंह महक के पता कर लेते हैं। हाँ, पुरुष के लिए तो डाल डाल में पात पात की कहानी होती है। विदुर जी की पत्नी सुलभा देवी समझ गई कि कोई न कोई घटना हुई है। पूछ पड़ी, आज आपके अतिरिक्त हंसी से पता चल रहा है कि चोट अधिक लगी है, हुआ क्या है? विदुर जी ने कहा, देवी, जिस सभा में मेरा इतना सम्मान रहा उसी सभा में आज जाति सूचक शब्द कह के सुत पुत्र कह के मेरा अपमान हुआ और मुझे सभा भवन से निकाल दिया गया। मेरी नौकरी गई, अब मैं महामंत्री नहीं हूँ। दूसरी पत्नी होती तो कहती चलिए FIR कराती हूँ, बिना नोटिस दिए कैसे नौकरी ले लेंगे, कोर्ट में चलूंगी। लेकिन विदुरानी ने कहा, हा, सचमुच में निकाल दिया गया, ये तो प्रभु की कृपा है। अच्छा, आपकी नौकरी जाए और पत्नी कहे ये तो प्रभु की कृपा है, तो मन में क्रोध आएगा कि नहीं? मन तो यही करेगा थुथुर के रख दें, हमारी नौकरी गई और ये बता रही हैं प्रभु की कृपा है। विदुर जी बोले कैसे कृपा है? तो विदुरानी ने कहा, पतिदेव, यदि आप दुर्योधन की तरफ से होते, निकाले न गए होते और वहीं होते, तो महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किधर से लड़ते? तो विदुर जी ने कहा, दुर्योधन के तरफ रहते तो दुर्योधन के तरफ से लड़ते। विदुरानी बोली, तो दुर्योधन के तरफ से लड़ते तो मरते कि बचते? विदुर जी बोले, वो तो मरना ही था। श्री कृष्ण के विमुख होकर के दुष्ट के साथ जो खड़ा रहेगा वो बचेगा कहाँ, मरना तो था ही। तो विदुरानी बोली कि महाभारत युद्ध में आप मरते, आप वीर गति प्राप्त करते और मैं विधवा गति प्राप्त करती, और मेरे ठाकुर जी ने आपको निकलवा करके मेरे सुहाग को बचा लिया, ये ठाकुर जी की कृपा है। यही भक्तिमयी बुद्धि है। भक्त विपरीत परिस्थितियों में भी, दुख में भी, संकट में भी भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है कि ठाकुर जी की कृपा है, प्रभु की कृपा है। कहने लगी ये तो प्रभु की कृपा है कि भगवान ने आपको वहां से निष्कासन करा करके मुझे विधवा होने से बचा लिया, ये प्रभु की करुणा है। नौकरी जाए, अपमान हो, तिरस्कार हो, और उसमें भी भगवान की कृपा और करुणा का दर्शन हो, यही भागवत की अपूर्वता है। इस तरह के विषय केवल भागवत में आपको मिलेंगे। भक्तों ने पूरे भागवत में किसी का भी चरित्र देखिए, अंत में आपको भगवान की करुणा कृपा का ही दर्शन मिलेगा। विदुरानी बोली, जब दुर्योधन ने आपको निकाल दिया तो उसके महल में क्यों रहें? नौकरी चली गई तो क्यों रहें उसके महल में? चलिए हम लोग छोड़ के कहीं अन्यत्र चलते हैं, अब उसके राज्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो विदुर जी बोले, देवी जहाँ जाओगी, जहाँ हम लोग जाएंगे सब जगह तो उसी का राज्य है। तो विदुरानी सुलभा देवी बड़ी विदुषी हैं, उन्होंने कहा, नहीं पतिदेव, पूरे राष्ट्र में राजा का अधिकार होता है, लेकिन तीर्थ पर संतों का अधिकार होता है, और नदियों के घाट पर पंडा और आचार्यों का अधिकार होता है। चलिए गंगा के तट पर हम लोग रहेंगे। और पति पत्नी बिजनौर में गंगा के तट पर जा कर के रहने लगे। और दोनों पति पत्नी यही प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हमने सत्य और धर्म का पक्ष लिया, तो किसी दिन कुटिया में चरण रख दीजिए।
आ जाइए हमारी कुटिया में, बता दीजिए कि सत्य और धर्म का जो पक्ष लेता है परमात्मा उसके घर आते हैं, उसके जीवन में। और एक दिन पांडवों ने प्रभु से कहा, प्रभु सब लोग समझाए, अब आप जाके समझाइए, दुर्योधन आपका समधी लगता है, समधी समधी को समझाएं। अच्छा, पद में दुर्योधन भगवान के समकक्ष है, प्रभु आप जाकर के समझाइए। तो भगवान भी आए हैं समझाने। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम, पांडवों के भेजने पर भगवान श्री कृष्ण आए हैं दुर्योधन को समझाने। विदुर जी को पता चला है कि जिस दुर्योधन को मैंने समझाया नहीं माना, उसी को समझाने जगत गुरु श्री कृष्ण पधारे हैं। तो विदुर जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तुम कुटिया में रहो, हम जा रहे हैं भगवान का भाषण सुनने। आज हम सुनेंगे कि दुष्ट को कैसे ठाकुर जी समझा रहे हैं। तो विदुर जी आए और चुपचाप उसी सभा भवन में पीछे बैठ गए, पीछे बैठ गए चुपचाप। भगवान सभा भवन में आए हैं, दुर्योधन ने स्वागत किया। आते ही भगवान ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन आधा राज्य पांडवों का है, आधा राज्य वापस कर दो। भाई का हक मार करके तुम राजा नहीं बन सकोगे, सुखी नहीं हो पाओगे, वापस कर दो। इतना सुनना था कि दुर्योधन नाराज हो गया। दुर्योधन ने कहा, सोच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। ये पृथ्वी वीर भोग्या वसुंधरा रही है। यदि आपको लगता है कि आप ले सकते हैं तो युद्ध करके लीजिए, और पांडवों को लगता है कि ले सकते हैं तो युद्ध करके ले। और जैसे दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बल और युद्ध के बदौलत लेने के लिए चुनौती दी, भगवान कृष्ण ने कहा, बार बार तुम बल, कौशल और पराक्रम की बात करते हो तो सुनो दुर्योधन, विदुर समझाए, पांडवों ने हाथ जोड़ा, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन नहीं मान रहे हो। तो अब सुन लो घोषणा, अब मांगा नहीं जाएगा, अब लिया जाएगा। और भगवान ने चक्र ऊपर किया, और चक्र को देख करके दुर्योधन को चक्कर आने लगा। दुर्योधन ने अपने मंत्रियों से पूछा, अब क्या होगा पितामह, अब क्या होगा? पितामह जी बोले, अब बचा भी क्या है, अब राम नाम सत्य होगा तेरा, अब मरोगे और बचा क्या है। तब दुर्योधन चरणों में गिर पड़ा। सरकार आते ही लेन देन की बात करने लगे। अरे आप मेरे समधी हैं, जरा चलिए भोजन तो हो जाए। अच्छा, समधियाने में समधी जी जाएंगे तो लेन देन की बात करेंगे कि पहले भोजन होगा। और माताएं जो गाना भजन गाती हैं, माताओं का भजन भी अलग होता है। समधी के मूछ जैसे कुकुरे के पूंछ। अरे कोई और चीज का पूंछ कह दिया होता तो ठीक हो रहता, खाली कुकुरे मिला है एक ठे। और समधी जी लोग भी बड़े खुश होकर के भोजन करते हैं। दुर्योधन ने कहा, चलिए भोजन हो जाए। भगवान ने कहा, देखो भोजन दो ही प्रकार से होता है, या तो खाने वाला भूखा होता है तो मांग के खा लेता है, या खिलाने वाला प्रेमी होता है तो जबरदस्ती खिला देता है। दुर्योधन तू खिलाने वाला है, तेरे मन में भाव नहीं है, और मैं खाने वाला हूं, मेरे पेट में अभाव नहीं है। तो न भाव है न अभाव है तो भोजन कैसे हो? मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा, और सब जगह भोजन करना भी नहीं चाहिए। सनातन धर्म ने, हिंदुओं ने और किसी चीज पर बहुत विचार नहीं किया हो भले, लेकिन भोजन पर बहुत विचार किया। कहीं भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। भोजन में 3 प्रकार के दोष होते हैं, जाति दोष, कर्ता दोष और निमित्त दोष। भोजन की जाति, जैसे मूली
बैगन सबकी अपनी जाति है, लहसुन प्याज छौंक दीजिए, पूरा परिसर महकने लगेगा, बदबू से भर जाएगा, दीवालों पर 10 दिनों तक गंध बना रहेगा। ये भोजन की जाति है, जाति दोष। फिर कर्ता दोष, जो खिला रहा है वो किस तरह से कमा करके लाया है, अनैतिक रूप से चोरी करके, लूट करके। और निमित्त दोष, बनाने वाला किस तरह बनाया है, बिना नहाए बनाया है, गुटखा खा के बनाया है, बीड़ी पी के बनाया है। पांडे जी, आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? वाह, हम लोगों के लिए तो बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी कथाओं में जब हम लोग जाते हैं तो माताएं कहती हैं, महाराज आपकी आज्ञा हो तो फलहार बनावें। हमने कहा बनाओ। तो कढ़ाई चढ़ाया उन्होंने, उसमें तेल डाला, जीरा डाला, हींग डाला, मिर्च डाला, और उसी में आलू का छौंक मारा, छौंक गया, नाक में, नाक से बहना पानी शुरू हुआ। अब हमारा फलहार भी बन रहा है और पानी की सफाई। कढ़ाई में कितना मटेरियल माता जी लोग नाक वाला डाल देती हैं, हे भगवान। वही में छिनक रही हैं, और माताएं साहब छिनकती हैं तो हाथ थोड़े धोने जाती हैं, वही आंचले में सब पोंछ पाँच करके। बच्चों का नाक बहेगा तो कितनी बार वो जाएगी हाथ धोने के लिए बास बेसन में, ठंडी में कितना दर्द होता है। छिनकी वही में पोंछी, और फिर महाराज जी का फलाहार बन रहा है। भगवान ने कहा, दुर्योधन हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा, जब भूख लगे तब खा लेना, भूख नहीं होगी इसीलिए नौटंकी बतिया रहे हैं। भगवान बोले, खाऊंगा लेकिन तेरे घर नहीं खाऊंगा, मेरा भोजन आज विदुर काका के घर होगा। उसी सभा में विदुर जी सबसे पीछे बैठे थे। सोचने लगे, मैंने तो कोई निमंत्रण नहीं दिया था कि आना मेरे घर भोजन करने, लेकिन मान न मान में तेरा मेहमान, बिना बुलाए ठाकुर जी आने के लिए घोषणा कर दी। आज उन्हें अनुभूति हुई है कि सत्य और धर्म के पक्ष में बोलने पर ठाकुर जी भरी सभा में सम्मानित करते हैं। लेकिन सोचने लगे कि मेरे घर प्रभु पधारेंगे तो मैं खिलाऊंगा क्या, है तो नहीं। तो विदुर जी घर न जाके सीधे बाजार में पहुंचे। भैया दुकानदार, जरा काजू की बर्फी दे देना, बादाम का हलवा दे देना, और सामान खरीदने लगे। और खरीद के पूछने लगे, भैया ये बताओ कंठी पहनते हो, वैष्णव हो? बाजार वालों ने कहा, महाराज हम लोग दुर्योधन के नगरी के दुकानदार, कंठी कंठा से अपना कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग 1 महीने में 1 बार नहा लें बहुत होता है। विदुर जी बोले, भैया क्षमा करने ना, तब हम नहीं ले जाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाना है। पूरे बाजार में घूमते रहे, कोई वैष्णव नहीं मिला जो भगवान के लायक रखा हो। और उधर भगवान रथ पर बैठे हैं। दुर्योधन गिरफ्तार करना चाहता था, भगवान रथ पर बैठे हैं और कहा, दारुक हमारा रथ विदुर जी की कुटिया पर ले चलो। रथ पहुंच गया है बिजनौर में, गंगा के तट पर। भगवान ने दारुक से कहा, सारथी से, जरा जा करके घर में पता करो। दारुक नीचे उतरा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। विदुर जी कहाँ हैं? अंदर से आवाज आई। विदुरानी बोली, अरे भैया कैसे आदमी हो, आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं भाषण देने हस्तिनापुर में। हमारे पतिदेव उनका भाषण सुनने गए। दारुक ने कहा, माता जी आपके पतिदेव उनका भाषण सुनने गए हैं और वो आपके दरवाजे पर आकर के भोजन के लिए खड़े हैं। नहाने जा रही थी विदुरानी, शरीर पर कपड़े कम थे। जैसे ही सुनी है कि प्रभु श्री कृष्ण मेरी कुटिया पर आए, एक पुनः विदेह प्रकट हुआ। देह की सुधि न रही, स्नान का ध्यान न रहा। साहब आपके द्वार पर प्रधानमंत्री जी आ जाए तो होश में रहोगे? बोलो ना, अरे बोल दो, कितनी खुशी रहेगी। राष्ट्रपति आ जाए होश रहेगा, और श्री कृष्ण जिसकी कुटिया पर आए हो क्या होश रहेगा।
उसी तरह निकली हैं। भगवान अपनी पीताम्बरी ओढ़ा दी और कहने लगे कि बड़ी भूख लगी है, जल्दी कुछ खिलाओ। अंदर लेके आई हैं, कच्चे केले पड़े थे, छिल रही हैं और छिलका खिला रही हैं। कच्चे बथुआ पड़े थे, उसी बथुआ को खिला रही और पूछ रही हैं कैसा लगा। भगवान ने कहा माता जी इस पृथ्वी पर हम कई बार आए लेकिन पेट तो हमारा 2 ही बार भरा। सुलभा देवी ने कहा कब भरा, तो कहा रामावतार में सबरी की कुटिया में भरा था और कृष्णावतार में विदुरानी की कुटिया में मेरा पेट भरा है। महल वाले नहीं भर सके पेट, कुटिया वालों ने भर दिया। इस देश में, इस पृथ्वी पर जितने चमत्कार हुए हैं कुटिया में हुए हैं, झोपड़ी में हुए हैं, महल में नहीं हो सका है। चाणक्य कुटिया में रह करके चंद्रगुप्त की स्थापना किए थे। महात्मा वशिष्ठ कुटिया में रह करके सूर्यवंश को डूबने से बचाए थे। ये सूर्यवंश कई बार डूबते डूबते इन कुटिया वालों के और तपस्वी महात्माओं के कारण ये सूर्यवंश बचा है। धन से बहुत कुछ होता है लेकिन धन से सब कुछ नहीं हो सकता। आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखी सारंग पानी, आवत देखी सारंग पानी। भूली नहीं समावड़ा, ओ भूली नहीं समावड़ा, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सब गाइए। केला बहुत प्रेम से लाए, केला बहुत प्रेम से लाए, गिरी गिरी सब रीति गिराए, गिरी गिरी सब भेद गिराए। छिलका देते श्याम मुख माहे, छिलका देते श्याम मुख माहे, लागे परम सुहावड़ा, लागे परम सुहावड़ा, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा। विदुर घर पावड़ा, विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए विदुर घर पावड़ा, आज हरियाए। तब तक विदुर जी सामान लेके काजू की बर्फी, बादाम का हलवा। अरे भाग्यवान प्रभु आने वाले हैं। आके देखा तो प्रभु पहले ही से भोग लगा रहे। गुदा गिरा हुआ है, छिलका गायब है। विदुर जी ने कहा बाबरी हटो, ये छिलका खिला दिया। अब विदुर जी सामने बैठे हैं। प्रभु मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। एक काजू की बर्फी ये बड़ी महंगी मिलती है, ये बादाम का हलवा है बड़ा महंगा मिलता है। विदुर जी के हाथों से भगवान खाने लगे और मुंह ऐसा करने लगे जैसे नीम की पत्ती चबा रहे हैं। विदुर जी ने कहा क्यों, मेरे हाथ में स्वाद नहीं आ रहा है? अच्छा नहीं लगा काजू का बर्फी? तब भगवान कहते हैं कहे श्याम जी सुनो विदुर जी,
कहे श्याम जी सुनो विदुर जी, ओ स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। काकी के हाथ से जो स्वाद आ रहा था वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है। देखिए, सेवा का चित्त परमात्मा ने नारियों को ही दिया है। सेवा जिस तरह से नारियां कर सकती है ना, पुरुष कर ही नहीं सकता। पुरुष होटल चला सकता है लेकिन घर नहीं चला सकता। पुरुष होटल बढ़िया चलाएगा लेकिन घर चलाना हो बहुत कठिनाई होती है साहब। सुई से लेके और तलवार तक संभालना, पोंछा से लेके और नया कपड़ा तक संभालना है। पुरुष का क्या है, वो तो ऑर्डर दे देगा लाओ कपड़ा, और रखने देगा ही नहीं, उठा उठा के फेंक देगा। भगवान कह रहे हैं कि आपके हाथ में वो स्वाद नहीं है जो काकी के हाथ में। भगवान की विदाई हुई, विदुर विदुरानी बोले एक बात तो है भाई, महल छूटा तो भगवान मिले, अब चलो कुटिया भी छोड़ देते हैं, देखते हैं अब क्या मिलता है। जब तक हम लोग महल में थे तब तक भगवान नहीं मिले, महल छूटा भगवान मिले, अब कुटिया भी छोड़ दो। और संत कहते हैं गांठी में बांधे नहीं, मांगे में सकुचाए। जेब में रखता नहीं हो, मांगने में तो बड़ा संकोच है। वाके पीछे हरि फिरे, कहीं भूखा न रह जा। अच्छा, आपके 3 बच्चे हैं, एक नौकरी करता है, दूसरा व्यवसाय करता है, और एक ऐसा है जो भोला भाला है, पगलेट टाइप का, न नौकरी न व्यवसाय। मेला का समय आ गया, विजयादशमी के दशहरा का मेला है, आज सब लोग जिलेबी खरीदने जाएंगे, पकौड़ी। सच बताओ, माई और बाप को सबसे ज्यादा किसकी चिंता सता रही है? जो कमाता है वो तो जिलेबी खरीद के खा ही लेगा, जो व्यापार में है वो तो खा ही लेगा, लेकिन जो हमारा भोला भाला है वो कैसे? माई बाप धीरे से उसके जेब में 100 रुपये डाल देंगे। विदुर विदुरानी ने कुटिया का त्याग किया। पांडे जी, बिजनौर कभी जाना हुआ? आहा, आज भी 12 महीने उस परिक्षेत्र में बथुआ का साग मिलता है। प्रकृति भी विदुर जी के प्रेम को दिखा रही है। प्रकृति जड़ात्मिका होती है, जड़ पर भी प्रेम का प्रभाव है। विदुर विदुरानी ने कहा चलो अब कुटिया भी छोड़ते हैं, चलो तीर्थ यात्रा करते हैं। और दोनों पति पत्नी भगवत प्राप्ति के बाद भी तीर्थ यात्रा की कितनी महिमा। लेकिन तीर्थ में जाए तो अपने आप को एक्सरे का मशीन बना के ले जाए। 2 तरह के फोटोग्राफर होते हैं, एक वो जो यहाँ खींच रहे हैं, उनको केवल ऊपर से मतलब है, अंदर कहाँ चोट है, मोच है, गांठ है, उससे मतलब नहीं है। और एक्सरे वाला भी फोटो खींचेगा लेकिन उसको सिर्फ अंदर से मतलब है, बाहर से मतलब नहीं है। वो खाल बाल गाल का फोटो नहीं खींचता है, वो तो जहाँ हड्डी टूटी होगी उसी का फोटो खींच के डॉक्टर को बताएगा। तीर्थ में जाए, कलयुग में सर्वाधिक तीर्थों में ही दोष आया है। गांवों में, शहरों में पाठ बंद होंगे तो जोशी मठ में जो उद्धव की उत्सव मूर्ति का दर्शन कर लेगा उसे बद्री नारायण के दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। उद्धव भगवान के उत्सव मूर्ति हैं। उत्कृष्टः धवः उद्धवः। उद्धव कौन है? जिसका स्वामी उत्कृष्ट है, महान है, तुच्छ नहीं है। गोपी भाव से दीक्षित हैं ये। उद्धव जी विदेश में पढ़े थे, पृथ्वी पर नहीं पढ़े थे, बृहस्पति से पढ़े थे, सीधे स्वर्ग में पढ़े थे।
जो विदेश में पढ़ लेता है ना, वो देश वालों को हल्के में लेता है। तभी तो भगवान ने उद्धव जी से कहा जाओ वृंदावन। श्री कृष्ण जी भारत में पढ़े और उद्धव जी स्वर्ग में पढ़े। यहाँ की बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन गए गोपियों के पास तो सब बात समझ में आ गई। प्रेमी सब समझ लेता है, ज्ञानी उतना नहीं समझ पाता है। उद्धव जी ने श्री कृष्ण की सारी कथा, जन्म की कथा, उनके स्वभाव की कथा और यदुवंश के संहार की कथा, और कहते हैं कि जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण आए, विदुर जी उस वंश के लोग श्री कृष्ण जी को समझ नहीं पाए। जितना आदर और सम्मान करना चाहिए नहीं कर पाए। और एक दिन भुक्तवा पित्वा च बारुणी मदिरा का पान करके सब यदुवंशी नष्ट हो गए। भगवान समर्थ थे, बचा सकते थे, लेकिन नहीं बचाया। क्यों? हम लोगों के लिए प्रलय लीला है, संहार है, और प्रभु के लिए तो जन्म पालन संहार स्वाभाविक। उनकी लीला का एक क्रम है, एक चरण है। उद्धव जी ने कहा प्रभास क्षेत्र में प्रभु मुझे एकांत में ले गए और प्रभु ने हमें 24 गुरुओं की कथा सुनाई। सम दम त्याग तितिक्षा समाधान स्वाध्याय योग इष्टापूर्त क्या होता है सब बताया। विदुर जी ने कहा तो जो एकांत में प्रभु ने आपको सुनाया था वो भी बताओ ना। विदुर जी की बात सुन करके उद्धव जी बोले ना ना वो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। जब मैं सुन रहा था तो उसी समय मैत्रेय ऋषि आ गए। मैत्रेय जी को भी प्रभु ने सुनाया। मैंने पूछा आपने कथा सुनाई, दक्षिणा क्या दूं? तो प्रभु ने कहा मेरे भक्तों के बीच में जाके मेरी कथा सुनाते रहना, यही मेरी दक्षिणा है। मैत्रेय जी ने कहा मैं क्या दूं? तो भगवान ने मेरे सामने कहा हे मैत्रेय जी, मैंने विदुर काका और विदुरानी काकी के यहाँ भोजन तो किया, प्रसाद तो पाया, लेकिन कुछ अपना प्रसाद दिया नहीं। मेरे विदुर विदुरानी कहीं मिल जाए तो जो कथा मैंने आपको सुनाई है वही कथा मेरे विदुर विदुरानी को भी सुना देना। देखिए, जब भगवान करुणा करते हैं तो कथा कराने का अवसर प्रदान करते हैं। विदुर जी का भोग भगवान ने स्वीकार किया था तो मैत्रेय जी से कहा कि उनको कथा सुना देना। जैसे ही विदुर विदुरानी को पता चला कि प्रभु हम लोगों का स्मरण कर रहे थे और मैत्रेय जी को आदेशित किया है, तब विदुर विदुरानी ने कहा तो आदेश दीजिए, अब हम लोग चलते हैं मैत्रेय जी के पास कथा सुनने। कहाँ है मैत्रेय जी? तो पता चला हरिद्वार में हैं। और विदुर विदुरानी पहुँचे गंगा के तट पर। मैत्रेय ऋषि विराजमान थे, प्रणाम किया। मैत्रेय जी ने कहा आओ विदुर जी, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, आप ही को खोज रहे थे, भगवान का ऋण हमारे ऊपर है, आपको कथा सुना करके हमारा ऋण उतर जाएगा, क्या सुनना चाहते हो? तो विदुर जी अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करने लगे। अब ये कथा भगवती हरिद्वार में पहुंच गई। मैत्रेय जी कुशारव के पुत्र हैं, इनकी माँ का नाम है मित्रा। मित्रा से मैत्रेय बने हैं। मित्र कौन है? इत्र और मित्र सही कहाँ मिलता है पंडित जी? इत्र मिल जाए तो घर महका दे और सच्चा मित्र मिल जाए तो जीवन महका दे। न इत्र मिलता है न मित्र मिलता है। मैत्रेय सबके मित्र हैं, सबके कल्याण की भावना है। अब विदुर जी कहते हैं सुखाय करवाणी करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। इस संसार का प्रत्येक प्राणी सुख के लिए कर्म करता है, अच्छा काम करे या बुरा काम करे। अच्छा, एक पुजारी पूजा कर रहा है,
एक धार्मिक धर्म कर रहा है, एक पुण्यात्मा पुण्य कर रहा है और एक चोर चोरी कर रहा है, हत्यारा हत्या कर रहा है, तो क्रियाएं अलग हैं लेकिन फल में कोई भेद है। पुजारी सुख के लिए पूजा कर रहा है, धर्मात्मा धर्म के लिए धर्म कर रहा है, पुण्यात्मा सुख के लिए पुण्य कर रहा है और चोर के लाठी डंडा के लिए चोरी कर रहा है। बोलो ना। कोई रसगुल्ला खा रहा है सुख के लिए, कोई मिर्च खा रहा है भभाने के लिए कि खूब तीखा तीखा लगे और शिशियाएं हैं भगवानी, क्या हो गया? सब सुख के लिए। कोई आ रहा है सुख के लिए, कोई जा रहा है सुख के लिए, कोई श्लोक सुना रहा है सुख के लिए और कोई गरिया रहा है सुख के लिए कि दूसरों को गाली दे दूंगा मौज आ जाएगा। क्रिया में अंतर है लेकिन फल में अंतर नहीं है। इस दुनिया के सारे लोग सुख के लिए ही कर्म कर रहे हैं। एक विरक्त बना है सुख के लिए, एक अनुरक्त बना है सुख के लिए, एक त्यागी बना है सुख के लिए, एक खूब पहना है अंदर बंडी, फिर कुर्ता, फिर जैकेट, फिर चद्दर, फिर चंदन सुख के लिए। एक कहता है हम नहीं चिरकी रखवाएंगे, नहीं जनेऊ पहनेंगे सुख के लिए, और एक कहता हम पहनेंगे सुख के लिए। दोनों के क्रियाओं में अंतर है लेकिन दोनों के विचार में अंतर नहीं है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। हमने कपड़ा सिलवाया था, पहनूंगा, लोग कहेंगे वाह वाह सुख हो जाएगा। खूब रसगुल्ला खाया था, जीभ को स्वाद लगेगा, सुखी हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा शुगर हो गया है, राम राम करो। मिठाई खाई थी सुख के लिए, कपड़ा पहना था सुख के लिए, गाड़ी लिया था सुख के लिए, बाल बच्चों को पैदा किया था सुख के लिए, लेकिन कोई सुखी है इस दुनिया में? कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिससे पूछो सब दुखी ही हैं। क्यों? ये दुखालय है तो दुखालय में दुखी ही तो रहेंगे। ये सुख का जगह नहीं है। विद्यालय में विद्या, भोजनालय में भोजन, तो दुखालय में दुख ही तो होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सब लोग सुख के निमित्त कर्म करते हैं तो परिणाम दुखदायी क्यों होता है? विदुर जी का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सृष्टि का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। परमात्मा इस सृष्टि का विधान करते हैं, निर्माण करते हैं। जब कोई कुछ बनाता है तो उसकी कामना होती है। ईश्वर में कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। मनुष्य के पास इच्छाएं बहुत हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा के पास सामर्थ्य बहुत है लेकिन इच्छा नहीं है, इसीलिए अनीह कहा गया। अनीह मतलब इच्छा रहित। हम लोग में सामर्थ्य नहीं है, इच्छा बहुत है। उसमें सामर्थ्य बहुत है लेकिन इच्छा ही नहीं है। हम जब प्रार्थना, स्तुति, प्रेम करते हैं तो हमारी इच्छाओं में उसका सामर्थ्य जुड़ जाता है, और जब आपकी इच्छा से उसका सामर्थ्य जुड़ जाता है तो व्यक्ति कथा, नया हाल बनवा करके भागवत महापुराण की कथा करा के उद्घाटन कराता है। ये आपकी इच्छा से प्रभु के सामर्थ्य के जुड़ाव का फल होता है। अंबानी परिवार में विवाह हुआ तो अधरम मधुरम पर उनकी धर्म पत्नी ने नृत्य किया अपने बेटे के ब्याह में। और हम लोग क्या होता है तब? वो अश्लील गाना है? अधरम मधुरम पे कौन गाएगा? लोग कहेंगे इस पे तो डांसे नहीं बनेगा। एक जगह एक भगत जी कथा करा रहे थे, बोले महाराज जी हमारी बहुएं कहती हैं थोड़ा बढ़िया से गाइए तब ना डांस हो। अब बताइए, अधरम मधुरम कोई नाचने वाला भजन है? लेकिन शुभ मंगल का काम है तो भजन के साथ ही हमारा नृत्य होगा। ये नहीं कि हम बढ़िया से नाच सके वैसा आप गाना गाइए, वैसा आप। ये भागवत महापुराण है, इसकी पवित्रता भी तो बनी रहनी चाहिए। संगीत तो जरूरी है लेकिन थोड़ी पवित्रता भी बनी रहे। कहा सृष्टि का वर्णन करिए
अन्वय और व्यतिरेक की विधि से कैसे भगवान इस सृष्टि में रहते हैं और कैसे अलग भी हैं। अवतार लेके जो लीलाएं करते हैं उन लीलाओं का वर्णन करिए। लोगों के स्वभाव, नाम, रूप, कर्म का क्या कारण है उन कारणों का भी विवेचन करिए और शांतिप्रद साधनों का वर्णन करिए कि इतनी बड़ी सृष्टि और इतनी बड़ी व्यवस्था में भी आदमी शांति से कैसे रहे। सृष्टि के तब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सृष्टि के पूर्व न सृष्टा था, न दृश्य था, न दर्शक था, न कोई देखने वाला था, न कुछ दिख रहा था। भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम। भगवान सत्य संकल्प हैं, संकल्प लेते ही भगवान ही दृश्य बन गए और भगवान ही दृष्टा भी बन गए, वही दर्शक भी बन गए। वही दर्शक हैं, वही दृश्य हैं, वही दृष्टा भी हैं। साक्षी के रूप में माया देवी का भगवान ने निर्माण किया। परमात्मा ने माया में चिद तेज स्थापित किया तो ब्रह्म और माया के द्वारा महत्तत्व का जन्म हुआ। महत्तत्व से अहंग तत्व का जन्म हुआ। अहंग तत्व 3 प्रकार के हुए, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से देवता और मन की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से 10 इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और तामस अहंकार से 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई।